पिछले वीडियो में जिसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा वो है कोवैलेंट बॉन्ड्स का सिद्धांत। हमने अंत में ये सवाल भी पूछा था कि कार्बन दूसरे एटम्स के साथ किस तरह का कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या ये एक सिंगल या एक डबल या फिर एक ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। आखिर कार्बन द्वारा बॉन्ड कैसे बनता है। आइए हम इस वीडियो में कार्बन द्वारा बॉन्ड बनाने से संबंधित सभी सवालों के जवाब देते हैं। हम शुरुआत करते हैं पहले कार्बन एटम के आसान स्ट्रक्चर को समझने से। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसका मतलब है सभी 4 इलेक्ट्रॉन्स को बांटना संभव है। इसीलिए कार्बन की बॉन्ड बनाने की कमाल की क्षमता के लिए वैलेंसी सबसे जरूरी चीज है। तो अगर हमारे पास मोनोवैलेंट एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन, तो बॉन्ड कैसे बनेगा। जरा रुकिए, हमारा मोनोवैलेंट से क्या मतलब है। हमें पता है मोनोज है एक, और वैलेंट से यहां मतलब है वैलेंसी, जिसका मतलब है वो एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी एक होती है। उसे स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अपनी चर्चा पर वापस आते हैं। बॉन्ड कैसे बनेगा। ये अकेला कार्बन एटम अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स के साथ बांट सकता है। ये इस बात का ध्यान रखता है कि हर हाइड्रोजन एटम को अपने शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स के होने से स्टेबिलिटी मिले, और साथ ही कार्बन को भी सबसे बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। कैसे। हर हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, और कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही हैं। ये सब मिलकर ऑक्टेट स्टेट पा लेते हैं। इस तरह से एक मीथेन मॉलिक्यूल बनता है। एक अकेला कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड में बंधा होता है। हर बॉन्ड यहां पर एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। इस तरह से कार्बन और किसी भी मोनोवैलेंट एलिमेंट के बीच एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। चलिए अब हम कार्बन द्वारा डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाने की बात करते हैं। इसे समझने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड का एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड के विशिष्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का चित्र बना सकते हैं। हाँ, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एक कार्बन एटम के साथ बंधे हुए। वैसे ये बॉन्ड आखिर बनता कैसे है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, जबकि कार्बन की होती है 4, जिसका मतलब है कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन एटम के साथ बढ़ जाएंगे, जबकि बचे हुए 2 दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ। लेकिन बांटने का मतलब है कि दोनों एटम्स बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेंगे, है ना। इसीलिए एक ही समय में हर ऑक्सीजन एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन एटम के साथ बांटता है। इस तरह के बांटने से एटम्स को स्टेबिलिटी मिल जाती है। जरा रुकिए, क्या आपने ध्यान दिया कि यहां 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या सीधे इलेक्ट्रॉन्स के 2 पेयर जो हर ऑक्सीजन और कार्बन एटम के बीच बांटे गए हैं। हाँ, ये इसे एक डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना। बिल्कुल। अब आखिर में हम कार्बन के एक ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का उदाहरण लेते हैं। क्या आपने कभी हाइड्रोजन साइनाइड कंपाउंड के बारे में सुना है। हाँ, ये एक बहुत ही जहरीला तरल पदार्थ होता है जो प्रयोगशालाओं में प्रयोग के लिए इस्तेमाल होता है। क्या आपको पता है कि इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। ये है HCN। तो क्या आपको पता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। ये ऐसा दिखाई देता है। हाँ, एक कार्बन एटम एक हाइड्रोजन एटम और एक नाइट्रोजन एटम के साथ जुड़ा होता है। अब अगर आप ध्यान दें तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, यानी कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम के साथ बांटा गया है। दूसरी तरफ बढ़ते हुए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 5, जिसका मतलब है कि उसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ना। और हमारे पास कार्बन एटम है जो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स बांटने का इंतजार कर रहा है। लेकिन हमें पता है कि बांटने के लिए दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। यही वजह है कि बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेने के लिए नाइट्रोजन भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स देता है। याद रखिए, एक कोवैलेंट बॉन्ड में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स बांटने की जरूरत होती है। तो इस तरह से इन 2 एटम्स के बीच 6 इलेक्ट्रॉन्स बांटे जाते हैं,
इसलिए इलेक्ट्रॉन्स के 3 पेयर मिलकर कार्बन और नाइट्रोजन एटम्स के बीच एक ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब ये था कि कैसे कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ तरह तरह के कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। क्या यही वजह है कि कार्बन इतने सारे कॉम्पाउंड्स बनाता है? ये जरूर ही कई खास वजहों में से एक है कि कार्बन के कॉम्पाउंड्स सभी जगह पाए जाते हैं। तो दूसरी वजह क्या हो सकती है? कार्बन की एक बहुत ही अहम विशेषता है खुद के ही साथ बॉन्ड्स बनाना। जी हाँ, एक अकेला कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम्स के साथ कई गुना बॉन्ड्स बनाकर कार्बन की कई बड़ी चेन्स पैदा कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। आइए हम कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को आगे आने वाले वीडियो में समझते हैं।